हाय गाइस, वेलकम टू एफपीए एग्जाम प्रेप। क्या आप अभी ग्रेजुएशन करने के बाद यू वांट टू परस्यू 3 years LLB फ्रॉम अ प्रेस्टिजियस लॉ कॉलेज एंड यू आर लुकिंग फॉर व्हाट आर द ऑप्शंस दैट आर देयर? तो चलो आज हम बात करते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद किसी एक अच्छे कॉलेज से आप 3 years LLB करना चाहते हो तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन क्या है, आपके पास और कितने ऑप्शंस हैं जिनको आप देख सकते हैं। अब देखो, जब मैं आपसे 3 years LLB की बात करता हूँ, यू ऑल नो दैट कि आफ्टर ग्रेजुएशन आपका 3 years LLB होता है। लेकिन अगर हम बात करें आपका 3 years LLB के लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा है, तो उसका आंसर कुछ ऐसा नहीं है कि आप किसी पैरामीटर से चेक कर सकते हो कि कौन सा कॉलेज बेस्ट हो सकता है। लेकिन इसका आंसर हमें ऐसा नहीं है कि फिगर आउट करना बहुत मुश्किल है। अब देखो, लॉ तो आपको कोई भी पढ़ा सकता है। आप किसी भी लॉ कॉलेज में बिना एंट्रेंस के भी एडमिशन लेते हो तो भी आपको वो लॉ पढ़ा देगा। इवन अगर आप एडमिशन नहीं भी लेते, आप खुद से भी तो लॉ पढ़ सकते हो। बट लॉ क्या है? एक प्रोफेशनल कोर्स है। उस प्रोफेशनल कोर्स को परस्यू करने के लिए आपको क्या है, एकेडमिक्स के साथ साथ आपको प्रोफेशनल स्किल्स को डेवलप करना होता है। सो अब देखो, ये डिस्कशन हम क्यों कर रहे हैं? ये डिस्कशन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए, ताकि हमें एक ओवरव्यू मिल जाए कि विच कॉलेज इज़ द बेस्ट वन टू परस्यू 3 years LLB। अब देखो, जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारे सामने ऑप्शन आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस CUET PG LLB एग्जामिनेशन, जो आपका होता है उन स्टूडेंट्स के लिए हु वांट टू परस्यू 3 years LLB फ्रॉम DU। अगर आप DU से 3 years LLB परस्यू करना चाहते हो, द एग्जामिनेशन दैट इज देयर इज CUET PG LLB। अब देखो, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? Why I am saying DU is the best option to pursue 3 years LLB? Why I am saying that? अब उसके पीछे ये बायस तो नहीं है, इसके पीछे कोई रीजनिंग होगी। अब देखो, लॉ क्या है जिसकी बात अभी हम कर रहे थे? लॉ आपका एक प्रोफेशनल कोर्स है। अब प्रोफेशनल कोर्स को करने के लिए आपको प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप करनी होती हैं। वो प्रोफेशनल स्किल्स आपको बुकिश नॉलेज से तो नहीं आती हैं, उसके लिए आपको एक प्रोफेशन की प्रैक्टिस करनी होती है। अब उसके लिए दिल्ली आपका बेस्ट प्लेस है। अगर आप दिल्ली में देखोगे, सुप्रीम कोर्ट भी आपको यहाँ मिल जाती है, हाई कोर्ट भी आपको यहाँ मिल जाती है, कंज्यूमर कोर्ट्स भी यहाँ आपको मिल जाती है, लेबर कोर्ट्स भी यहाँ आपको मिल जाती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट्स, फैमिली कोर्ट्स। उसके बाद आपकी इतनी सारी ट्राइब्यूनल्स हैं जो आपको दिल्ली में मिल जाती हैं। तो अब उसका बेनिफिट क्या है कि आप लॉ करते हुए भी इन कोर्ट्स का एक्सपोजर ले सकते हो। दैट इज वाई इन माई ओपिनियन पर्सनली DU इज द बेस्ट कॉलेज टू परस्यू 3 years LLB। अब देखो क्या है, बहुत से ऐसे ऐसा नहीं है कॉलेज अच्छे नहीं है, ओवरऑल अगर आप वो करोगे, क्योंकि लॉयर्स हब इज दिल्ली, राइट। अगर मान लो कोई स्टूडेंट है वो बाहर किसी यूनिवर्सिटी से लॉ करता है, एंड इफ दे वांट टू डू इंटर्न्स विद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दे हैव टू कम टू दिल्ली। But you have that advantage that while you are pursuing 3 years LLB, you can go and learn at the Supreme Court, the Supreme Court, the apex court of India, the highest appellate court of India. So that is why this, in my opinion, is the best option. अब ये तो हो गया कि आपके पास ऑप्शन क्या है। अब उस ऑप्शन तक पहुंचने के लिए कुछ तो मेहनत होगी। ऐसे सभी को हम ऐसे भंडारा तो नहीं है कि हमने सबको बांट दिया। अब उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ एलिजिबिलिटी है, कुछ उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो कैसे होगी? अब उसके लिए आपका जो एग्ज़ाम है वो होता है CUET PG LLB का एग्ज़ाम आपका होता है। अब CUET PG LLB एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, और उसको करने के लिए आपकी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स क्या रहने वाली हैं, वो आज के क्लास में हम डिटेल्ड तरीके में सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। एंड दिस वीडियो, this one video will be a complete overview of this examination. So stay with me for 15-20 minutes. You will be having an idea about this examination. अब देखो, जब हम पैटर्न की बात करते हैं, अब देखो हमेशा आप सोचते होगे भाई जैसे एग्ज़ाम की बात आती है लोग शुरू हो जाते हैं पैटर्न पैटर्न। क्या होता है पैटर्न? अब देखो, जैसे मान लो अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर आपसे मैं बोलूँ कल आपको कल वर्ल्ड कप खेलना है, आपको कल जाना है, आपको वर्ल्ड कप खेलना है, आपको ओपनिंग करनी है। आपके तो एकदम अभी आपको लग रहा है भाई क्या चांस है, लेकिन हो सकता है कि आप फर्स्ट बॉल पे आउट हो जाए। हो सकता है बॉल आकर के आपको ऐसे इंजर्ड कर देना कि आपको एक लाइफ टाइम इंजरी दे करके चली जाए। तो आप समझ रहे हो व्हाई आई एम सेइंग दैट, व्हाई आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल, कि
वो आपका जो ऑप्शन है वो एक स्टेजेस में होता है, आपको उसकी तैयारी स्टेजेस में करनी पड़ती है। आपको सबसे पहले गेम्स के रूल्स क्या हैं, उसके बाद उनकी प्रॉपर प्रैक्टिस, वो सारी चीज़ें भी तो हमें करनी होती है इन ऑर्डर टू बी अ गुड बैट्समैन। सेम गोज विद दिस एग्जामिनेशन। अब अगर पैटर्न क्या है, अगर मान लो आपको गेम्स के रूल्स ही नहीं पता तो आप कैसे करोगे? तो जब हम इस एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करते हैं, इन दिस एग्जामिनेशन यू विल बी गेटिंग 100 क्वेश्चंस +4 -1 मार्किंग इज देयर, +4 -1 की मार्किंग इज देयर। और अगर हम कट ऑफ की बात करें, अब देखो कट ऑफ भी आपको समझनी पड़ेगी क्योंकि वो क्राइटेरिया आपको बीट करना है इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन। अब अगर हम बात करें कट ऑफ, इसकी बहुत बहुत हर साल बहुत डायनेमिक है। जैसे लास्ट ईयर अभी क्या है, जो डी की कट ऑफ थी, आउट ऑफ 400 इफ यू आर स्कोरिंग 255+ देन यू विल बी एबल टू गेट एडमिशन इन डी। तो अब ऐसा नहीं है 250 हमें स्कोर करना है, 255 स्कोर करना है, हमें टारगेट लेके चलना है 480 में यू हैव टू स्कोर 280 टू 300 मार्क्स, ताकि आप अच्छे तरीके से अपने प्रेफरेंस वाले कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाए। डीयू में आपके 3 कॉलेजेस होते हैं, उसकी बात हम बाद में करेंगे। अब देखो 100 क्वेश्चंस है, आपके पास टाइम कितना है इन 100 क्वेश्चंस को करने के लिए? 2 आवर्स का आपके पास टाइम होता है। 2 आवर्स में आपको ये 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। सो दिस इज़ नॉट अबाउट कि आपको कितना पता है, दिस इज़ ऑल्सो अबाउट योर एक्यूरेसी, दिस इज़ ऑल्सो अबाउट योर इफिशियंसी, कि आपको इफिशियंट मैनर में, आपको एक्यूरेट तरीके से मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं इन दैट 2 आवर्स ऑफ टाइम। सो दिस इज़ अबाउट द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। चलो अब उसके बाद आते हैं सिलेबस, कि अब बता दो भाई गेम के रूल्स क्या है, क्या रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करके इसमें हमें प्रैक्टिस करनी है। अब सैड पार्ट इज़ दैट कि आप लॉ करने के लिए ये एंट्रेंस एग्जाम देते हो एंड यू विल नॉट बी गेटिंग लीगल स्टडीज़ और लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग इन द एग्जामिनेशन। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। क्या कि आपका जो सिलेबस है ना, लीगल आपका जब DU LLB का एग्ज़ाम होता था उसमें आता था, अभी जो लीगल है उस वेटेज को कम्प्लीटली हटा दिया गया। अब आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका COT PG LLB होता है, जिसमें जो वेटेज होता है वो आपका क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, फिर उसके बाद आपका लॉजिकल रीजनिंग, फिर उसके बाद आपका जो टॉपिक होता है वो GK एंड करंट अफेयर्स होता है, फिर उसके बाद जो हम टॉपिक की बात करते हैं वो आपका इंग्लिश होता है, और उसके बाद जो लास्ट टॉपिक एंड द लीस्ट वेटेज वाला टॉपिक इज़ कंप्यूटर बेसिक्स। अब देखो ये 5 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको इस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ने हैं। अब देखो मे बी जो मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं जो लॉ करने के लिए आते हैं वो क्या होते हैं, वो नॉन साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, ऐसा जनरल परसेप्शन है। अभी लॉ का जो क्रेज है उसमें आपको साइंस, बायोलॉजी, सारे स्ट्रीम के स्टूडेंट्स मिल जाते हैं, राइट। लेकिन फिर भी अभी जो मेजॉरिटी है उसमें आपके कॉमर्स के बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हो गए, आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हो गए, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हो गए, और उनके लिए क्या है, क्वांट और लॉजिकल इज समथिंग जिसकी प्रैक्टिस हमें बहुत अच्छे तरीके से करनी होती है, बिकॉज दिस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग होल्ड्स 50% वेटेज ऑफ योर एग्जामिनेशन। कि 50% ऑफ द क्वेश्चन विल बी फ्रॉम विच पार्ट, 50% ऑफ द क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन विल बी फ्रॉम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब बहुत सारे आर्ट्स के स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो आपके लॉजिकल रीजनिंग, जो आपके मैथ्स के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए क्वांट समझना आसान है, लेकिन जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, उनको मैथ नहीं समझ आती थी, उन्होंने अपनी फील्ड चेंज कर ली, राइट। ऐसा जनरली होता है, हो सकता है आपका आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ में इंटरेस्ट हो, दैट इज़ व्हाई यू गॉन देयर। तो अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग की हमें डिटेल में प्रैक्टिस करनी होती है। इसकी प्रैक्टिस हमें डिटेल में करनी है क्योंकि यहाँ से आपके 50% क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से आप 200 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका GK करंट अफेयर, कंप्यूटर बेसिक्स और इंग्लिश का होता है। अब देखो यहाँ से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भी 50% आते हैं, लेकिन आप ध्यान से समझो, क्वांट और लॉजिकल ऐसा है, इसकी प्रैक्टिस अगर अच्छे से कर ली मतलब आपके 200 नंबर आप यहाँ से ला सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको GK करंट अफेयर मिलता है। GK करंट अफेयर का कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, मतलब आप कितना भी पढ़ लो, देयर कैन बी अ क्वेश्चन जो आप हो सकता है वहाँ तक ना पहुँचे हो। तो यहाँ पे आप 100% कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते इस पार्ट में। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए देना ही देना है, पढ़ना ही पढ़ना है, प्रैक्टिस इसकी करनी ही करनी है। दिस इज़ समथिंग यू कैन नॉट स्किप। अब बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है भाई हमें तो लॉ करनी है, हमें ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन आप ध्यान से समझो, अगर आप इस स्टेज पे क्वांट और लॉजिकल अच्छी कर लेते हो, आपका अगर कल को आपका मन बनता है हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, नेट का एग्ज़ाम होता है, वहाँ भी तो क्वांट लॉजिकल आती है। इतने सारे प्लेसमेंट टेस्ट पीएसयू के एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें भी तो क्वांट लॉजिकल आती है। इतने सारे स्टेट के आपके असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक अटॉर्नी, जो गवर्नमेंट एडवोकेट्स होते हैं उनके एग्जाम्स होते हैं, वहाँ भी तो क्वांट लॉजिकल आती है। वहाँ पे आप कौन सा लॉजिक लगाओगे। सो बेटर इज़ कि आप ये अभी सीख ले। आप एक अच्छे लॉ कॉलेज में तो पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे, उसके बाद आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जामिनेशन क्रैक करना, उसके बाद नेट एग्जाम क्रैक करना, आपके लिए वहाँ वो हेल्प करता है। So that is why this quantitative aptitude and logical reasoning is really important for examination. फिर उसके बाद आपका जीके, करंट अफेयर, इंग्लिश और कंप्यूटर बेसिक्स होता है जो आपको करना होता है, जहाँ से आपके रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ से आपके रिमेनिंग 200 क्वेश्चंस आते हैं। सो व्हाट आई सजेस्ट इज कि आपको क्वांट और लॉजिकल में टारगेट करना चाहिए 200 में से 200 लेके आने का। अगर इसमें कुछ कम भी होते हैं तो आपका ऐसा होना चाहिए 200 में कम होकर के ज़्यादा से ज़्यादा 192 चले गए, या 180 से नीचे किसी भी हालत में यहाँ हमें नहीं छोड़ना है। और यहाँ 200 से हमें 100 क्वेश्चन करके निकाल के लाने हैं एनी हाउ। दैट इज़ हाउ विल बी एबल टू रीच 280 मार्क्स। एंड 280 इज समथिंग दैट विल बी दिस ईयर। वो क्या होगा, वो क्वालिफाइंग होगा जिसपे कट ऑफ आपकी ओपन होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि 180 यहाँ से लेकर के आने हैं, यहाँ से एटलीस्ट 150 आप स्कोर करें, ताकि श्योर शॉर्ट सिलेक्शन आपका हो DU में, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी हेजिटेशन। सो दिस इज द डिटेल्ड सिलेबस दैट यू नीड टू प्रैक्टिस फॉर दिस एग्जामिनेशन। अब उसके बाद देखो, इसके बाद ये तो हो गया सिलेबस वाला पार्ट। अब हमारे पास जो टाइम है, पूरा इस एग्ज़ाम के लिए, वो ऑन एन एवरेज टोटल 1 ईयर है हमारे पास इस एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करने के लिए। अब बहुत से लोग होंगे बोलेंगे भाई अभी 1 साल का टाइम पड़ा हुआ है, हम तैयारी कर लेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, हमारे पास 1 ईयर का टाइम है, दैट इज़ करेक्ट। अब सोचो, वर्ल्ड कप चल रहा है, आपका वर्ल्ड कप आपको पता है 4 ईयर्स 5 ईयर्स के गैप पे होता है। एक टीम में अभी 4 ईयर्स पड़ा हुआ है, जब वर्ल्ड कप आएगा तब उसकी हम तैयारी कर लेंगे। एक टीम है जो 4 ईयर्स लगातार तैयारी करती है। अब आप खुद सोचो किस टीम के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा है। अब दिस इज समथिंग, अब अगर मान लो आपका नहीं हुआ, आपने डिसाइड कर रखा है, तो भाई आपको उसकी तैयारी करनी है। आप आज करो या कल करो, वो बर्डन आप पे बढ़ेगा। तो अगर आपको वर्ल्ड कप खेलना है तो बेटर इज टू प्रैक्टिस दीज 5 ईयर्स ना, तब आप एक बेटर कॉम्पिटिटर बनेंगे। सो दैट इज वाई दिस 1 ईयर टाइम इज मोर देन सफिशियंट टू प्रिपेयर दिस एग्जामिनेशन एंड टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन विद 100% पॉसिबिलिटी। तो चलो, इसकी तैयारी हम 1 ईयर में FPA एग्जाम प्रेप पे कैसे करते हैं, हम उसकी बात कर लेते हैं। अब देखो, 1 ईयर में हम इसकी तैयारी कैसे करते हैं। सबसे पहले जो आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस है, दिस होल सिलेबस विल बी कंप्लीटेड इन 9 मंथ्स ऑफ टाइम। जो आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, वो हम 9 मंथ्स में पूरा का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करते हैं, बहुत ही डिटेल्ड मैनर में। मतलब बेसिक से लेकर के, अगर आपको मैथ का M भी नहीं आता ना, हम आपको मैथमेटिशियन के M तक पहुंचाते हैं इन दिस 9 मंथ्स ऑफ टाइम। चलो, ये हो गया। अब इसके बाद हो सकता है आप 9 मंथ्स आपने पढ़ लिया, उसके बाद भी आपके डाउट्स रह जाते हैं, उनको भी टैकल करने के लिए 9 मंथ्स के कोर्सेज के बाद हमारा 1 मंथ का रैपिड रिवीजन होता है। क्योंकि अब आपने सारे टॉपिक कर लिए, अब आपके पास रैपिड रिवीजन का भी ऑप्शन है। अभी सोचो, अभी हमारे पास एग्जामिनेशन के लिए टाइम है, उसके बाद हमारा 7 डेज मैराथन होगा जस्ट बिफोर योर एग्जामिनेशन, ताकि आप एग्ज़ाम में रॉक सॉलिड अच्छे तरीके से। अब सोचो, जब आप 3 टाइम्स एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, जब आप 3 टाइम्स रिवीजन करते हो, उसके बाद आपकी सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उसके साथ अब सोचो, ये तो हो गए भाई गेम्स के रूल्स जिनको आपने पढ़ लिया। व्हाट अबाउट प्रैक्टिस, व्हाट अबाउट नेट प्रैक्टिस। नेट प्रैक्टिस इस एग्ज़ाम में क्या होती है, नेट प्रैक्टिस इस एग्ज़ाम में होती है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको देने ही देने हैं। मॉक टेस्ट आप अगर नहीं देते, मतलब आपको एक्चुअल एक्सपीरियंस नहीं है व्हाट यू आर गोइंग टू फेस एट द एग्ज़ाम सेंटर। तो वो फीलिंग भी आपको क्लासरूम में ही मिलती है इन
इन दिस टाइम पीरियड, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, आपके मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है, एंड वी कवर ऑल ऑफ दैट। एंड दिस इज समथिंग, अगर आप इस तरीके से 3 टाइम्स रिवीजन करते हो, अगर आप इस तरीके से 3 टाइम्स रिवीजन करके एग्जाम में जाते हो आफ्टर गिविंग एटलीस्ट 10 to 15 मॉक्स, उसके बाद आपके सक्सेस के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। सो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ क्लास, जहां हमने सीखा अगर आप ग्रेजुएशन के बाद 3 इयर्स LLB परस्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। अगर आप 3 इयर्स LLB दिल्ली से करना चाहते हैं तो आपके पास DU का एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। उसके बाद आपके बड़े सारे एग्जामिनेशन होते हैं, जिसमें हम MSCT की बात करते हैं, जिसमें हम CUT की बात करते हैं, जिसमें हम जामिया की बात करते हैं। वो वी विल बी कवरिंग इन द अपकमिंग क्लासेज, इन द अपकमिंग वीडियोज़। एंड इफ़ यू लाइक दिस information, if you like these videos, you can subscribe to our channel, and if you want to enhance your legal knowledge, you also can subscribe and follow us on the other social media platform. Thank you so much for watching today's video.